जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार आनंद गुंड, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव न्यूर, तहसील येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक। दोस्तों, इस एकेडमी के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सब की यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही साथ में रिटर्न पेपर की तैयारी कराई जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे 5 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 3 अगस्त 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी है? दोस्तों, ये है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने दोस्तों इसको मंजूरी दी है। दोस्तों, एक्चुअली है क्या चीज़? दिल्ली में दोस्तों कोविड-19 की जब दूसरी लहर आई थी तब ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी वहाँ पर हो गई थी, और इसी ऑक्सीजन की कमी को भरने के लिए और दोस्तों इसका जो उत्पादन है, इस उत्पादन को और बढ़ावा मिलने के लिए जो भी कंपनियां दोस्तों जो ऑक्सीजन का उत्पादन करती है, उन कंपनियों को बिजली के बिल में दोस्तों उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। उन कंपनियों को इस योजना के अंतर्गत उन्हें बिजली में सब्सिडी दी जाएगी और दोस्तों उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करें। आगे बढ़ते हैं। जहां ओट वह वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान कहाँ शुरू किया गया? दोस्तों, ये शुरू किया था दिल्ली के अंदर। दिल्ली के सीएम का नाम क्या है दोस्तों? अरविंद केजरीवाल। ये कौन से पार्टी के दोस्तों? ये है आम आदमी पार्टी के। हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया? दोस्तों, वो है राकेश अस्थाना। इन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। इससे पहले राकेश अस्थाना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक थे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मिनिमम हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में दोस्तों स्थित है। भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो स्थानों के मध्य चलाई गई? दोस्तों, ये चलाई गई विशाखापट्टनम और मुंबई के मध्य। भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम और मुंबई, इनके बीच में चलाई गई। दिल्ली में कुल विधानसभा की सीटें कितनी दोस्तों? वो है दोस्तों 70। दिल्ली में कितने प्रतिशत सदस्य मंत्री बन सकते हैं? दोस्तों 10%। मतलब 70 अगर विधानसभा की सीट है तो 10 वहाँ पर मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री मिला के। 10% दोस्तों कितना बन जाएगा? 7। 70 का 10% दोस्तों कितना हो जाता है? 7। तो दिल्ली के अंदर 7 ही मिनिस्टर बना सकते हैं सीएम को मिला के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति ने किस राज्य की विधान परिषद
के 100वें वर्ष के स्मरणोत्सव को संबोधित किया। दोस्तों यह किया तमिलनाडु के दोस्तों जो विधान परिषद दोस्तों उसके 100वें स्मरण उत्सव को तमिलनाडु जो राष्ट्रपति दोस्तों इन्होंने संबोधित किया। तमिलनाडु के दोस्तों मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तमिलनाडु के दोस्तों मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन दोस्तों ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। और तमिलनाडु के दोस्तों राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल दोस्तों बनवारीलाल पुरोहित जो है दोस्तों तमिलनाडु के राज्यपाल। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से और दोस्तों ये जीती है तमिलनाडु में। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? दोस्तों 52वां सबको पता है कौन सा है? रामगढ़ विषधारी ये राजस्थान बूंदी में दोस्तों 52वां टाइगर रिजर्व। तो भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? श्री विल्लुपुथुर मकमलाई। मलाई कहाँ पर दोस्तों? ये तमिलनाडु के अंदर। हाल ही में तमिलनाडु के अंदर जाइलोपस द्वीप की कौन सी दोस्तों? जाइलोपस द्वीप की किस जीव की नई प्रजाति खोजी गई? दोस्तों ये है सांप की प्रजाति। जल्लीकट्टू त्योहार का संबंध किस राज्य से दोस्तों? ये तमिलनाडु से। और दोस्तों पोंगल का संबंध दोस्तों किससे? ये भी तमिलनाडु से। तमिलनाडु में दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी है। कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी। इस पहाड़ी में दोस्तों दोड़ा बेट्टा जनजाति रहती है। कूडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है तमिलनाडु के अंदर। किसकी सहायता से बना है? रूस की सहायता से ये बना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटेलसेट क्वांटम लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है USA ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दोस्तों इसको लॉन्च किया है। यूटेलसेट क्वांटम दोस्तों ये विश्व का पहला वाणिज्यिक सैटेलाइट है। विश्व का पहला प्रोग्रामेबल सैटेलाइट दोस्तों, मतलब पुनः प्रोग्राम करने योग्य। किसने बनाया दोस्तों? ये USA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दोस्तों इसको बनाया है। आगे बढ़ते हैं। इनविजन प्रोब का संबंध किस ग्रह से? दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था इनविजन प्रोब का संबंध दोस्तों किससे? यह दोस्तों शुक्र ग्रह से। 2021 के अंत तक लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह वीजा वुडसेट। कौन सा? वीजा वुडसेट।
वीज़ा उडसैट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों ये भी ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसको भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहा ट्राइका क्या है? दोस्तों ट्राइका एक हथियार है। दोस्तों ये जो हथियार है एक तरह का कार्बाइन, दोस्तों कौन सा? त्रिची कार्बाइन। दोस्तों जो कार्बाइन छोटा हथियार होता है दोस्तों, उस तरह दोस्तों ये नया दोस्तों छोटा हथियार है। दोस्तों इसको त्रिची असॉल्ट राइफल का छोटा रूप आप इसे कह सकते हो। दोस्तों इसका रेंज है 150 मीटर तक दोस्तों इससे फायर कर सकते हैं। दोस्तों इसको बनाए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचनापल्ली। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचनापल्ली दोस्तों इन्होंने इसको बनाया है ट्राइका। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों वो है बनवारीलाल पुरोहित। ये तमिलनाडु के नए राज्यपाल। लौटते हुए मानसून से किस तट पर बारिश होती है? दोस्तों जो लौटता हुआ मानसून दोस्तों ये दोस्तों कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। दोस्तों यहाँ पर लौटते हुए मानसून से दोस्तों बारिश होती है। दोस्तों ये कौन सा तट है? ये दोस्तों मालाबार तट। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दोस्तों दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को दोस्तों कहते हैं दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। दोस्तों इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है अस्मी क्या है? दोस्तों अस्मी एक पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल। दोस्तों कौन सी? पहली स्वदेशी पिस्टल दोस्तों अस्मी। दोस्तों इसको किसने बनाया? दोस्तों इसको बनाया दोस्तों DRDO ने। DRDO का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष दोस्तों सतीश रेड्डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5, 2 अगस्त 2021 को किसने भारतीय जीवन बीमा निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर MD के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वह है दोस्तों मिनी आईपे दोस्तों बनी है LIC की MD। भारतीय जीवन बीमा निगम के दोस्तों 1956 एक्ट के तहत दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसके चेयरमैन दोस्तों MR कुमार। इसके दोस्तों चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन दोस्तों MR कुमार। MD कौन दोस्तों? मिनी आईपे। दोस्तों देश का LIC दोस्तों अभी IPO लेके आ रही दोस्तों, मतलब इनिशियली पब्लिक ऑफर। मतलब अभी LIC जो है शेयर मार्केट में दोस्तों अपना अभी
मतलब अपने शेयर्स अभी बेचेगी। कौन? LIC। IPO का होता है इनिशियली पब्लिक ऑफर। LIC के अंदर दोस्तों बजट 2021 में बीमा में दोस्तों, बीमा में FDI, बीमा के अंदर जो FDI है पहले 49% था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अभी उसको कितना कर दिया है? 74% दोस्तों कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? राज्यसभा में सदन का नेता पीयूष गोयल इन्हें नियुक्त किया गया। पीयूष गोयल इन्हें नियुक्त किया गया। भारत के उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन दोस्तों? वो है टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन। विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार कौन है दोस्तों? विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार है रंजीत सिंह डिसाले। रंजीत सिंह डिसाले ये विश्व बैंक के, इन्हें विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। रंजीत सिंह डिसाले इन्हें ही ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिडबी के अध्यक्ष, सिडबी बैंक दोस्तों कौन सी? सिडबी। सिडबी के अध्यक्ष कौन है? यस रमन। यस रमन जो है सिडबी के अध्यक्ष हैं। 1990 में इसकी स्थापना हुई। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। SBI दोस्तों, SBI के दोस्तों चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा SBI के चेयरमैन हैं। और नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो दोस्तों गोविंद सिंह चिंतालू। गोविंद सिंह चिंतालू ये दोस्तों नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष है। नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पे हुई? नाबार्ड की स्थापना दोस्तों शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई। कब हुई? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है दोस्तों? यह है अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन जो है नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक है। चीन जो दोस्तों पुस्तक है उसके दोस्तों लेखक कौन है? अवतार सिंह भसीन। 1947 से 1962 में के बीच जो भी दोस्तों घटनाएं हुई और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये सभी दोस्तों इस पुस्तक के अंदर दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो नदी कहते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों ये है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक दोस्तों ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक दोस्तों डेविड डायोप की। और दोस्तों इन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिलीव बिलीव किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये दोस्तों सुरेश रैना। किसकी पुस्तक है? सुरेश रैना की ही बिलीव। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक दोस्तों? द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक है मिल्खा सिंह। कौन दोस्तों? मिल्खा सिंह है द रेस ऑफ माई लाइफ। व्हाइट टाइगर किसकी पुस्तक दोस्तों? व्हाइट टाइगर दोस्तों अरविंद अडिगा। कौन दोस्तों? अरविंद अडिगा है व्हाइट टाइगर के लेखक। द प्रेगनेंसी बाइबल किसकी पुस्तक दोस्तों? द प्रेगनेंसी बाइबल ये है करीना कपूर की पुस्तक।
करीना कपूर। कौन सी पुस्तक है? द प्रेगनेंसी बाइबल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रही कृषिकर्ण परियोजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये है केरल से संबंधित। किससे है? केरल से। कृषिकर्ण परियोजना दोस्तों, इसके तहत प्लास्टिक के घर दोस्तों बनाए जाएंगे, जैसे ग्रीन हाउस की तरह। जो प्लास्टिक के घर दोस्तों ये बनाए जाएंगे, जैसे ग्रीन हाउस बनता है वैसे दोस्तों प्लास्टिक के घर बनाए जाएंगे दोस्तों। कितने रुपए में दोस्तों ये बनाए जाएंगे? 2,35,000 में दोस्तों ये बनाए जाएंगे। भारत का पहला मेडिकल डिवाइस कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? केरल में। भारत का पहला जेंडर पार्क दोस्तों कहाँ पर बनाया जा रहा है? केरल में। भारत का पहला स्पेस टूरिस्ट दोस्तों कौन सा है? संतोष जॉर्ज। भारत का पहला स्पेस टूरिस्ट दोस्तों इसका नाम क्या है? संतोष जॉर्ज। दोस्तों ये भी केरल के रहने वाले। केरल की पहली राजस्व मंत्री कौन दोस्तों? गौरी अम्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर खोला जा रहा है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर, लाइकेन पार्क उत्तराखंड के अंदर। सबसे बड़ी सोलर ट्री दोस्तों ये कहाँ पर बनाई जा रही है? दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर। भारत का पहला गांव 100% वैक्सीनेशन वाला दोस्तों, भारत का पहला गांव वेयान गांव कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला पहला शहर कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजोगे। ड्रिंक फ्रॉम टैप। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर दोस्तों? ये दोस्तों केरल में। मतलब 1000 लड़कों के ऊपर लड़कियों की संख्या यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है। न्यूनतम कहाँ पर दोस्तों? हरियाणा में। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दोस्तों कहाँ पर है? केरल के अंदर। दोस्तों सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता दोस्तों कहाँ पर है? बिहार के अंदर। हाल ही में दोस्तों वासुदेवन नंबूथरी का निधन हो गया। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था दोस्तों? वो था कथकली। किससे था? कथकली से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। 2 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी हटाने के लिए हर हित स्टोर योजना शुरू की है? दोस्तों ये शुरू की दोस्तों हरियाणा सरकार ने। और दोस्तों हरियाणा सरकार ने ये योजना शुरू कर दी है, और इस योजना के तहत जितने भी बेरोजगार दोस्तों, उन बेरोजगारों के यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। 100% जो बेरोजगारी दोस्तों, बेरोजगारी मुक्त हरियाणा दोस्तों सरकार ने बनाना है। बेरोजगारी मुक्त हरियाणा दोस्तों कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी दोस्तों ये कैसे बनाएगी? हरियाणा के अंदर 2000 रिटेल स्टोर दोस्तों खोल जाएंगे। कितने? 2000 रिटेल स्टोर। दोस्तों रिटेल स्टोर में क्या होंगे? जो घर में जो सामान होते हैं वो उनका दोस्तों रिटेल स्टोर खोल जाएगा। जैसे तेल, जितना भी किराना स्टोर समझ लो, वो सभी स्टोर दोस्तों, सभी सामान इन दुकानों के अंदर मिलेगा, रिटेल स्टोर के अंदर। तो दोस्तों कितने खोल जाएंगी? ये 2000 खोली जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर जो है पढ़े लिखे दोस्तों जो बंदे होंगे वो दोस्तों यहाँ पर भर्ती कराए जाएंगे। और दोस्तों जैसे इसके अंदर उनको पेमेंट कितना मिलेगा? सबसे बड़ी बात है कि उनको पेमेंट कितना मिलेगा। अगर किसी दुकान का प्रॉफिट अगर 12,000 होता है, कितना होता है? 12,000, तो सरकार उसमें 3,000 रुपये डालेंगी और उससे कितना पैसा देगी? 15,000 रुपये सरकार उसको देगी। अगर किसी दुकान का प्रॉफिट 200 होता है, कितना होता है? 200, तो सरकार बाकी बचे हुए पैसे मतलब 14,800 उसमें डालेगी। और दोस्तों
उसको कितना पैसा देगी, 15,000 रुपये उसे देगी। अगर ज़्यादा प्रॉफिट अगर हो गया 15,000 से ज़्यादा तो सरकार उससे वो प्रॉफिट ले लेगी। तो मतलब जितने भी यहाँ पर 2,000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे तो उसके अंदर ये जो बेरोजगार युवक है उनको दोस्तों नौकरी दी जाएगी और हर आदमी को यहाँ पर 15,000 रुपये पर मंथ पेमेंट मिलेगा। हरियाणा के सीएम का दोस्तों नाम क्या है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल का नाम क्या है, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल का नाम। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया, तो दोस्तों ये स्थापित किया गया गुरुग्राम में। देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया दोस्तों गुरुग्राम के अंदर। प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित दोस्तों, प्राणवायु देवता पेंशन योजना ये दोस्तों हरियाणा से संबंधित है। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स कहाँ से लॉन्च की गई दोस्तों, ये की गई करनाल हरियाणा से। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित दोस्तों, ये दोस्तों कहाँ पर है, गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किन दो स्थानों पर, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किन दो स्थानों के मध्य संचालित की गई दोस्तों, वो की गई चंडीगढ़ और हिसार दोस्तों, इनके बीच में ये चालू की गई। चौथे नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे दोस्तों, ये आयोजित किए जाएंगे पंचकूला में। पंचकूला हरियाणा में चौथे नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्यपाल की समाधान की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A से अधिक है। राज्यपाल की समाधान की शक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में दिया है, तो दोस्तों ये दिया है अनुच्छेद 161 दोस्तों। सीआरपीसी 433 ये जो है दोस्तों उसके तहत जो आजीवन कारावास होता है, जो आजीवन कारावास होता है दोस्तों, वो कम से कम न्यूनतम 14 वर्ष का होता है। कितना, 14 वर्ष दोस्तों जेल में गुजरना ही पड़ता है। इस सीआरपीसी के द्वारा 14 वर्ष के बाद ही उसे क्षमा मिल सकती है इस सीआरपीसी की धारा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है इन्होंने ये कहा है कि राज्यपाल के पास वो शक्ति है, किससे, अनुच्छेद 161 में उन्हें शक्ति मिली हुई है कि वो 14 वर्ष से पहले ही उस अपराधी को 14 वर्ष से पहले ही जेल से क्षमादान दे सकते हो। मतलब अगर किसी को धारा 433A के तहत अगर 14 वर्ष की जेल हुई है तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति है कि 14 वर्ष से पहले ही उसे वो माफ कर सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया, आर्टिकल 161 दोस्तों। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में दोस्तों इसका उल्लेख है दोस्तों, राष्ट्रपति की है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में दोस्तों राष्ट्रपति है और अनुच्छेद 161 में दोस्तों राज्यपाल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन लेते हैं।
जैसे सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीश कौन है अभी? सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना। सर्वोच्च न्यायालय को रिट जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 32 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को रिट जाने का अधिकार। आर्टिकल दोस्तों 32 को ही संविधान का आत्मा दोस्तों किसने कहा है? दोस्तों ये कहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। दोस्तों इन्होंने कहा है आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा। और दोस्तों उच्च न्यायालय को रिट जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? वो है 226 में दोस्तों। किसमें है? अनुच्छेद 226 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? दोस्तों वो है राष्ट्रपति को 123 और राज्यपाल को दोस्तों अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख ये दिया दोस्तों 213 में, आर्टिकल 213 में। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन दोस्तों? हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के अभी मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है? एन.वी. रमन्ना। दोस्तों ये कौन से नंबर के न्यायाधीश है दोस्तों? ये है 48 नंबर के राष्ट्रपति। भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय दोस्तों? भारत में वर्तमान में है 25 उच्च न्यायालय हैं। उसमें से नवीनतम कौन सा है? अमरावती उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 10, 4 अगस्त 2021 को ओलंपिक में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज कौन बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई तीसरी लवलीना बोरगोहेन। दोस्तों ये है मुक्केबाज, क्या दोस्तों? ये बॉक्सर हैं। दोस्तों 32वें नंबर के जो ओलंपिक चल रहे हैं दोस्तों, कहाँ पर चल रहे हैं? टोक्यो में। और दोस्तों ये ओलंपिक सबसे पहले दोस्तों पदक किसने जीता है? मीराबाई चानू ने, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू। इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। 2 नंबर दोस्तों कौन है? पी.वी. सिंधु। दोस्तों इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता है। किसमें? बैडमिंटन में। और दोस्तों तीसरी कौन है? लवलीना बोरगोहेन। ये दोस्तों इन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता है। दोस्तों ये आसाम के रहने वाले दोस्तों, ये पहली बार ओलंपिक में गए दोस्तों और पहली बार ही इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता है। दोस्तों ये है मुक्केबाज या फिर बॉक्सर। सबसे पहले दोस्तों बॉक्सिंग के अंदर पदक दोस्तों किसने लाया था? सबसे पहले लाया दोस्तों 2008 में विजेंद्र सिंह ने दोस्तों लाया था कांस्य पदक। 2 में लाया दोस्तों किसने? मैरी कॉम ने 2012 में। 2 नंबर पर लाया दोस्तों एम.सी. मैरी कॉम 2012 में। अभी 3 नंबर पर लाया दोस्तों लवलीना बोरगोहेन। दोस्तों इसने भी कौन सा पदक लाया? कांस्य पदक। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर और नई डेली दोस्तों जितनी भी अपडेट मिलती है सरकारी नौकरी की वो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।